प्यारे बच्चों, आपके लिए एक नए कंसेप्ट के साथ हम लोग मिल रहे हैं और ये कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, नीट के लिए एंड जेई मेंस। तो आप इस कंसेप्ट को हम सीखते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या है आपके कि आपके पास दो कोई स्फीयर है, ठीक है, उसमें कोई थर्ड स्फीयर है सेम साइज बट अनचार्ज्ड है, इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। एक बार आप ए के साथ कांटेक्ट करोगे, एक बार हम सेकेंड ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करेंगे। फिर कांटेक्ट करने के बाद जो भी उस पर चार्जेस जनरेट होंगे उसको फाइनली जो अनचार्ज होगा उसको हम रिमूव करेंगे। फिर न्यू फोर्स क्या डेवलप हो रहा है ये हमें बताना है क्वेश्चन में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, आपके पास एक स्फीयर है ए और दूसरा स्फीयर बी है। लेट सपोज आपने इसके बिटवीन सेपरेशन डिस्टेंस लिया आर, ठीक है। तो आपका अगर इसका इनके बिटवीन हम फोर्स निकालते हैं, लेट इस पर चार्ज क्या है आपका क्यू है और दूसरा चार्ज क्या है क्यू है, मतलब दूसरे आपकी स्फीयर पे। तो इसका फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच में फोर्स डेवलप होगा। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप एक अनचार्ज ले रहे हो। क्या ले रहे हो आप अनचार्ज ले रहे हो। लेट सपोज एक इस सी स्फीयर ले रहे हो, इस पर अनचार्ज का मतलब है इस पर चार्ज 0 है, राइट। इसको ए के साथ हम कांटेक्ट लेंगे। पहले ये बोला गया ए पे आपका क्यू चार्ज है, सी अनचार्ज है, इस पर चार्ज क्या है 0। जब इसके साथ मिक्स करेंगे हम तो इस पर एवरेज चार्ज डेवलप होगा, ए पर भी और सी पर भी। तो एवरेज क्या होगा Q प्लस 0/2, तो मतलब Q/2 आपका एवरेज मिलेगा। तो यहाँ Q/2 हो जाएगा और यहाँ आपका Q/2 चार्ज है। ये पहला केस बोला है। फिर यही C अनचार्ज हम B के साथ लेंगे। तो B के साथ जब आप लोगे तो B पे चार्ज क्या है आपका Q है, राइट। फिर C पे आपका जो डेवलप हुआ इस पर चार्ज Q/2। अब आपका B और C पर हम निकालेंगे तो Q और प्लस Q/2 का आप एवरेज निकालोगे, Q/2 है और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3Q/4 इसका एवरेज आ जाएगा, राइट। अब इस पर 3Q/4 होगा और 3Q/4 होगा। इसके बाद हम अब इसको हम रिमूव कर लेंगे और जो हमारा पहला फर्स्ट फोर्स था वो क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था। इसको लेट वन इक्वेशन हमने फिगर को मिटा दिया है अभी, राइट। अब देखिए आप, हम सी को रिमूव कर रहे हैं, इसको भी रिमूव करना और इसको भी। तो बचा क्या इस पर ए और बी के बिटवीन न्यू फोर्स को फाइंड करना है। Q/2 हो गया और बी पे कितना आपका 3Q/4। सेपरेशन डिस्टेंस सेम ही रहेगा आपका, तो न्यू फोर्स को F डैश ले रहे हैं, राइट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/2 इंटू 3Q/4/R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये Q स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2×4 = 8, ये स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा और ये R पे स्क्वायर ही रहेगा आपका, यहाँ 8R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/8Q² बाई R स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट किया, F डैश 1/8 इधर आप कर दो, 3 है आपका यहाँ 3Q² है, 3/8। तो 3/8 1 यहाँ 1Q² बाई R स्क्वायर और 3/8
ये क्वेश्चन नंबर 1 से, ये एफ डैश फोर्स है और यहाँ एफ, इसके जगह आप क्या लिख लोगे एफ, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हमने इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज के रिस्पेक्ट में यूज़ किया। इस पहले वाले फोर्स का जो वैल्यू दिया है आपका, वो दिया है 1.5 10⁻² न्यूटन, डेटा में दिया हो, राइट। आपको 10⁻² न्यूटन। अब आपको पता है इस F की वैल्यू हमें ये पता है, आप यहाँ रिप्लेस कर दोगे तो न्यू फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो F की वैल्यू कितना, 1.5 इंटू 10⁻², तो F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लोगे आप तो आपका कैलकुलेट हो क्या आएगा 5.7 10⁻³ न्यूटन, ये आपका न्यू फोर्स आ जाएगा, न्यू फोर्स। तो इस तरह क्वेश्चन आपके आते हैं, इस बेस पर और क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B repel each other with force 2.0 10⁻⁵ न्यूटन। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, फिर वही केस है आपका, ए और बी पे आपका सिमिलर चार्ज है, इक्वल चार्ज है, लेकिन सी आपका अनचार्ज है। देन प्लेस एट द मिड पॉइंट, मतलब आप ए को सी के साथ मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद जो चार्ज डेवलप होगा आपका सी, वो ए और बी के मिड रखोगे, फिर कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी पे आप निकालोगे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप देखिए कैसे इसको यूज करेंगे हम लोग। देखिए आपसे बोला कि आपका ए स्फीयर ये है, बी स्फीयर ये है, इस पर क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू चार्ज है, इनके बिटवीन आर ले लिया, तो आपका 1/4πε0 Q²/R², ये फार्मूला बनेगा। बट इसका डायरेक्ट ए और बी के रिस्पेक्ट में इसका फोर्स की वैल्यू दे दिया है, वो कितना है 2.0 10⁻⁵ न्यूटन, है ना। अब कह रहा है कि आप ये जो एक सी चार्ज है, ये इस पर चार्ज क्या है 0, मतलब अनचार्ज है, इसको सी के साथ हम ए और सी को मिक्स कर रहे हैं, तो इस पर क्यू है और इस पर क्यू की वैल्यू 0 है, अनचार्ज है। इनका जो एवरेज मिलेगा वो Q/2 और सी पर भी हमारा Q/2 होगा। फिर देखिए अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि इसको मिड पॉइंट ए और बी के बीच में यहाँ मिड पॉइंट पर रखना, सेकंड केस में। ये फर्स्ट केस था आपका, ये जो वैल्यू आया है सेकंड केस सेकंड। ए पे आपका Q/2, सी को सेंटर पर रखना है Q/2, और आपका बी दिया है Q, राइट। इस पर नेट फोर्स निकालना सी पे। तो आप देखो नेट फोर्स कैसे निकलेगा आपका, दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे हम। ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मान लीजिए आप FAC का रिपल्सिव फोर्स ये रहेगा FAC, और सी और बी के रिस्पेक्ट में सी पर क्या रिपेल करेगा ये भी, तो ये FBC होगा, राइट। तो नेट हमारा फार्मूला क्या बनेगा, F नेट इक्वल टू जो वैल्यू जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और ध्यान देना कि ये R जब मिड पर रखा गया है तो इनका मिड क्या होगा, पोजीशन R/2 हो जाएगा, और इधर पोजीशन आपका R/2 हो जाएगा, राइट। फिर आप AC फाइंड करोगे और BC फाइंड करोगे। देख कैसे, देखिए पहले वाले मैंने फोर्स मैं यहाँ लिख लिया है। अब देखिए इसके FAC निकालते हैं, तो FAC का फार्मूला क्या होगा, A और C के बीच में फोर्स निकालेंगे, तो 1/4πε0, और यहाँ Q/2 इंटू Q/2 सेपरेशन डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप इसको K भी ले सकते हो, तो K हो जाएगा यहाँ Q²/4,
और यहाँ आर स्क्वायर बाई 4, ये 4 कैंसिल, तो एफ ए सी की जो वैल्यू आएगी वो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर आप ए सी हो गया, अब बी सी, इस बी के रिस्पेक्ट में सी के पर फोर्स निकालेंगे, एफ बी सी निकाल रहे हैं। तो इस पर चार्ज क्या है, इस पर क्यू बाई 2 और इंटू क्यू बाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे के क्यू स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ आर स्क्वायर बाई 4, ये 2 2 या 4 और ये 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। हमने बताया था आपको एफ नेट निकालना है, तो एफ नेट सी पे, एट सी पे निकालना है, तो आप के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, और ये आपका जो 2 था वो आपके 2 टाइम्स हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी सी का फोर्स ज़्यादा है ए सी से, तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण हम माइनस करेंगे एफ बी सी माइनस एफ ए सी, राइट। तो एफ नेट निकल रहा है आपका, तो एफ बी सी की वैल्यू क्या है आपका 2k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं। तो एफ नेट आप यहाँ लिख लो, एफ नेट, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एफ बी सी की वैल्यू आपका 2 टाइम्स है 2k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और एफ ए सी की वैल्यू क्या आया था, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। यहाँ के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो 2k क्यू स्क्वायर में से 1k जाएगा तो क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या था, जो फर्स्ट इक्वेशन हम फाइंड किए थे, ये f, तो ये f बन जाएगा एफ नेट, जो पहला इक्वेशन है 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन ही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेट आपका ये आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट इसका, कैसे हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इसी कंसेप्ट को यूज़ करोगे कि जब अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन होता तो आपका ऐड हो जाता, जैसे मान लीजिए आपका ऐसे, अगर एफ ए सी एफ बी सी का सेम डायरेक्शन होता तो नेट क्या होता है, ऐड हो जाता, बट यहाँ क्या है, अपोजिट है, राइट। तो ये ध्यान, ये कंसेप्ट है आपका, बहुत सारे क्वेश्चन आप लगाओगे तो ये कंसेप्ट हमेशा यूज होगा। थैंक यू बेटा, शेयर एंड सब्सक्राइब।